नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और ये है हमारा खास सेगमेंट डेली प्रिपेयर। यहाँ हर दिन हम लाते हैं 3 सबसे जरूरी और एग्जाम फोकस्ड खबरें जो ना सिर्फ आपके करंट अफेयर्स की समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, हाल ही में पेरिस में हुई विश्व धरोहर समिति यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 47वीं बैठक में भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यानी मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और इसके साथ ही ये भारत की 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। और यह फैसला 18 महीने के रिव्यू प्रोसेस के बाद लिया गया और इस प्रस्ताव को भारत ने जनवरी 2024 में भेजा था, जिसे 47वीं बैठक में एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इस लैंडस्केप में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 12 किले शामिल हैं, जैसे रायगढ़, शिवनेरी, पन्हाला, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग और जिंजी। और इन किलों को उनकी आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला, इतिहास और डिफेंस प्लानिंग के कारण चुना गया है। और इन किलों को अलग अलग टाइप्स में भी बांटा गया है, जैसे पहाड़ी किले, तटीय किले, आइलैंड फोर्ट्स और फॉरेस्ट हिल फोर्ट्स। और पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराईदेव के मोईदाम को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। और देश में विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों को नोडल एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है हाल ही में इसरो ने अपने पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो ने सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम यानी SMPS के 2 सफल परीक्षण किए हैं, जो इस मिशन का एक जरूरी हिस्सा हैं। SMPS अंतरिक्ष यान को दिशा देने, उसका रास्ता ठीक करने और इमरजेंसी में उसे बचाने का काम करता है। इस सिस्टम में 5 लिक्विड अपोजी मोटर यानी LAM होते हैं, जो थ्रस्ट देते हैं और ये थ्रस्टर्स स्पेस में यान को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। इसरो ने 2 हॉट टेस्ट किए, एक 30 सेकेंड और दूसरा 100 सेकेंड का। इन टेस्ट में SMPS को वैसे ही हालात में परखा गया जैसा असली उड़ान में होगा और दोनों टेस्ट पूरी तरह सफल रहे और सभी मशीनें ठीक तरीके से काम करती रहीं। और इस सिस्टम को इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC ने बनाया है। ये सफलता गगनयान मिशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि स्पेस में इंसानों को सुरक्षित भेजा और वापस लाया जा सके। गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसे इसरो लॉन्च कर रहा है और इसका मकसद है भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि करीब 400 किलोमीटर के ऊपर है, में भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन तक अंतरिक्ष में रखा जाएगा और अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत दुनिया का 4था देश बन जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में शुरू हुई अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया है और इस यात्रा में लगभग 8,500 जवान तैनात किए गए हैं, जो मॉडर्न वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। और इस ऑपरेशन का मकसद है कि उत्तर और दक्षिण दोनों रूट्स पर सुरक्षा मजबूत रहे, खासकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खतरे को देखते हुए। सेना ने ड्रोन से खतरे को रोकने के लिए 50 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए हैं और UAV से 24/7 मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और सेना सिविल प्रशासन और CAPF के साथ मिलकर काम कर रही है। रास्तों की सुरक्षा, पुलिस निर्माण, रास्ता चौड़ीकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटी और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कई टीमों को लगाया गया है। यात्रा में 26 ऑक्सीजन बूथ्स, 100 बेड हॉस्पिटल्स, 9 मेडिकल पोस्ट, 150 डॉक्टर्स और एडवांस ड्रेसिंग स्टेशंस तैयार किए गए हैं। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए PTZ कैमरे, ड्रोन्स, लाइव ट्रैकिंग और QR टीम्स लगाए गए हैं और सेना के हेलीकॉप्टर्स भी अलर्ट पर हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। और इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून 2025 से हुई है और यह 9 अगस्त 2025 को यानी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। और इसी के साथ भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा को भी सक्रिय किया है, ताकि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। धन्यवाद दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है। कथन 2,
इस ऑपरेशन में 8,500 से अधिक जवानों को अत्याधुनिक तकनीक के साथ तैनात किया गया है। कथन 3, ऑपरेशन शिवा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से शुरू किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल कथन 2 और 3, ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2, ऑप्शन सी, केवल कथन 3 और ऑप्शन डी कि कथन संख्या 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कथन 2 और कथन संख्या 3 सही हैं, कथन 1 गलत है। दरअसल यह ऑपरेशन शिवा भारतीय वायुसेना का नहीं बल्कि भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। प्रश्न संख्या 2, कथन संख्या 1, SMPS प्रणाली का मुख्य कार्य केवल अंतरिक्ष यान को लॉन्च के समय थ्रस्ट देना है। कथन संख्या 2, इस प्रणाली में स्टैटिक और पल्सेटिंग दोनों मोड में काम करने वाले थ्रस्टर्स शामिल हैं। कथन संख्या 3, SMPS प्रणाली को इसरो की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ने विकसित किया है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, कथन संख्या 2 सही है। ऑप्शन बी, कथन संख्या 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी, केवल कथन संख्या 1 सही है। ऑप्शन डी, कथन संख्या 2 और 3 सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल कथन संख्या 2 सही है। कथन संख्या 1 गलत है क्योंकि SMPS केवल लॉन्च थ्रस्ट नहीं देता बल्कि दिशा, आपात स्थिति आदि भी संभालता है। वहीं कथन संख्या 3 भी गलत है क्योंकि इसे LPSC ने विकसित किया है, न कि VSSC ने। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत में विश्व धरोहर से जुड़े मामलों की नोडल एजेंसी कौन है? यूनेस्को इंडिया डिवीजन, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी, इंटैक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनसे जुड़े सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एवं MCQ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और उनसे जुड़े सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए धे टीवी। नमस्कार।